परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम सब अक्सर सत्संग सुनने जाते हैं और अभी 30 जून वाले भंडारे पर भी बहुत सारी संगत डेरे जाने वाली है जी। लेकिन सत्संग पर जाने से पहले इस संदेश को सुनकर ही जाएं जी, नहीं तो आपका जाना बेकार हो जाएगा। इस वीडियो में बाबा जी के दो बड़े ही प्रेरणादायक संदेश छुपे हैं जी, इसीलिए वीडियो को पूरा सुनने की कृपा ज़रूर करें जी। ये तो आप जानते ही हैं कि बाबा जी का पिछला भंडारा 19 मई को डेरे में हुआ था जी। तो उस दिन सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी ने अपने सेवादार से पूछा था कि आज सत्संग सुनने कितनी संगत आई थी। तो सेवादार ने बताया कि बाबा जी आज लगभग 4 लाख संगत सत्संग सुन रही थी। तो बाबा जी ने सेवादार से दोबारा पूछा कि कितनी संगत सत्संग सुन रही थी। सेवादार को लगा कि शायद उससे आंकड़े बताने में गलती हो रही है, तो उसने फटाफट दूसरे सेवादारों से पूछा। तो बाकी सेवादारों ने भी यही बताया कि 4 लाख के आसपास संगत आज सत्संग सुन रही थी। तो सेवादार ने इस बार पूरे विश्वास के साथ बाबा जी को बताया कि बाबा जी 4 लाख संगत आज सत्संग सुन रही थी। तो बाबा जी ने कहा कि लेकिन मुझे तो बस 400-500 लोग ही दिखाई दे रहे थे। ये बात सुनकर सेवादार थोड़ा हैरान हुआ और सेवादार कहने लगा कि बाबा जी मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ, पंडाल में तो सिर्फ 400 से 500 लोग ही बैठे थे जो सत्संग सुन रहे थे। बाकी सबका शरीर ज़रूर पंडाल में था, लेकिन उनका मन और उनका दिमाग दुनिया भर की सैर कर रहा था। सत्संग पर किसी का ध्यान नहीं था। कोई नींद की झपकी ले रहा था तो कोई अपने बीवी बच्चों को याद कर रहा था। किसी को उसका कारोबार याद आ रहा था तो किसी को उसकी नौकरी। सत्संग तो किसी ने भी नहीं सुना। सुनने वाले तो सिर्फ 400 से 500 ही लोग थे। बाबा जी की ये बात सेवादार को समझ आ गई कि बाबा जी क्या समझाना चाह रहे हैं, और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को सुनने वाली संगत को भी बाबा जी की ये बात ज़रूर समझ आ गई होगी। और बाबा जी ने इसमें एकदम सही कहा है कि हम सब बैठे तो पंडाल में होते हैं, लेकिन सोच विचार हम दुनिया भर के कर रहे होते हैं। सत्संग में क्या समझाया जा रहा है हमें कुछ पता ही नहीं होता। अगर 30 जून वाले सत्संग पर इसीलिए जाना है तो इससे तो अच्छा हम सब घर ही बैठ जाएं। डेरा या सत्संग घर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जहां हम घूमने के लिए जाते हैं, घर का सामान खरीदते हैं और वापस घर लौट आते हैं। सत्संग में क्या बताया गया हमें कुछ भी पता नहीं होता। ऐसे ही बाबा जी का एक खास दोस्त हुआ करता था जो सत्संग पर तो हमेशा आया करता था, लेकिन वो भी हम सब की तरह इधर उधर की बातें सोचकर सत्संग का समय निकाल देता था। बाबा जी उसको बहुत समझाते थे कि भाई भजन सिमरन कर ले, लेकिन वो कह देते थे कि बाबा जी अभी तो बहुत समय पड़ा है, पहले बच्चों को सेट तो कर दूं, उसके बाद भजन सिमरन कर लूँगा। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्ज़ी। तो कुछ साल बीत गए और उसके बच्चों ने पढ़ाई पूरी कर ली और अब उसके बच्चे अपने पिता का व्यापार संभालने लगे। एक दिन फिर वो बाबा जी से मिला तो बाबा जी ने कहा कि भाई अब तू भजन सिमरन शुरू कर ले, अब तो तेरे बच्चे भी सेट हो गए हैं। तो वो कहने लगता है कि बाबा जी अभी बच्चों की शादी तो कर लूँ, उसके बाद तो मेरे पास टाइम ही टाइम होगा। तो बाबा जी फिर से मुस्कुरा पड़े और कहने लगे ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्ज़ी। ये कहकर बाबा जी आगे बढ़ गए। फिर कुछ साल और बीते तो उसने अपने बच्चों की शादी कर दी। फिर एक दिन वो बाबा जी से फिर मिला तो बाबा जी ने कहा अब तो तेरी सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई,
अब तो माली के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा ले। तो वो कहने लगता है कि बाबा जी, अभी बच्चों को इतनी समझ नहीं है, इसीलिए सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। जब ये बाप बन जाएंगे उसके बाद इनको समझ आ जाएगी और उसके बाद मैं भजन सिमरन ज़रूर करूँगा। बाबा जी फिर से मुस्कुरा पड़े और आगे बढ़ गए। कुछ समय के बाद बाबा जी के दोस्त के बच्चों के बच्चे भी हो गए। तो बाबा जी ने फिर कहा कि भाई, अब तो तू बूढ़ा हो गया है और तेरे पोते पोती भी हो गए हैं। तो वो कहने लगता है कि बाबा जी, अभी अपने पोते पोतियों के साथ तो खेलकर अपने शौक़ तो पूरे कर लूँ, ये थोड़े बड़े हो जाए, इसके बाद तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे पास समय ही समय होगा। तो बाबा जी ने कहा, तू हर सत्संग पर आता है लेकिन फिर भी तू सत्संग की बातों पर अमल नहीं करता, तो क्या फ़ायदा हुआ तेरा इतने सारे सत्संग सुनने का। तो वो कहने लगा कि बाबा जी, आप तो जानी जान हो, मैं सत्संग पर आता ज़रूर हूँ लेकिन मेरा दिमाग मेरे कारोबार से बाहर ही नहीं निकल पाता और सत्संग में बैठे बैठे मैं अपने कारोबार के बारे में ही सोचता रहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि तूने कारोबार के पीछे अपना पूरा इंसानी जामा व्यर्थ कर लिया है, लेकिन अब तो आगे के समय को संभाल ले। तो वो कहने लगा कि बाबा जी, बस कुछ साल में मेरे पोते बड़े हो जाएंगे, उसके बाद मैं भजन सिमरन करूँगा। तो बाबा जी ये सुनकर फिर से मुस्कुरा पड़े और आगे बढ़ गए। फिर कुछ साल के बाद बाबा जी के इस दोस्त की मृत्यु हो गई और उसको कुत्ते की जूनी में भेज दिया गया और जो उसके खेत और कारोबार था वो अब कुत्ते की जूनी में रहकर अपने खेतों और कारोबार की रखवाली करने लगा। तो एक बार बाबा जी उसके घर की तरफ गए तो बाबा जी ने जैसे ही देखा तो बाबा जी समझ गए कि ये वही मेरा दोस्त है, लेकिन अब ये इस जूनी में है। तो बाबा जी ने पूछा कि अब अगर तेरा मोह खत्म हो गया हो तो क्या अब तुझे मुक्ति दे दूं, क्योंकि मैंने तेरी जिम्मेदारी ले रखी है। तो वो कहने लगा कि बाबा जी, अभी नहीं, मेरे बच्चे मेरे खेतों और कारोबार का ध्यान नहीं रखते, इसीलिए मुझे ही अपने कारोबार को चोरों से बचाकर रखना पड़ता है। तो बाबा जी ने कहा, ठीक है भाई, तेरी मर्जी। फिर कुछ सालों के बाद उसको अगली जूनी में भेज दिया गया। अगली जूनी उसको सांप की मिली और एक दिन वो अपने कारोबार के मोह के चलते अपने घर में घुस गया और घर में सांप को देखकर उसी के बेटों ने उसको डंडों से मारना शुरू कर दिया और उस समय वो समझ गया कि उसने अपना इंसानी जामा अपने बच्चों के लिए पूरा बेकार कर दिया और आज वही बच्चे उसको मार रहे हैं। लेकिन बच्चों को कहाँ पता था कि वो पिछली जूनी में उनके पिता थे। उनके लिए तो घर में एक सांप घुस आया है। तो जब उसको डंडों से मारा गया तो उस समय उसने बाबा जी को याद करना शुरू कर दिया और बाबा जी से विनती करने लगा कि बाबा जी, मुझे मुक्ति दे दो। मोह में मैं इतना पागल हो गया था कि अगली जूनी में आने के बाद भी मेरा मोह नहीं जा रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि यहाँ सब गर्जों के रिश्ते हैं। साथ संगत जी, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बाबा जी की संगत करोड़ों में है और बाबा जी अपने दोस्त को समझाने के जैसे एक एक संगत को जाकर नहीं समझा सकते। इसीलिए बाबा जी सत्संग फरमाते हैं जिससे कि हम सीख सकें और भजन सिमरन का महत्व समझ सकें। लेकिन अगर भंडारे पर जाकर हम सत्संग सुनेंगे ही नहीं तो फिर हमारा हाल भी इस दोस्त के जैसा ही होगा। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि सत्संग पर बैठे हो तो उस 1 घंटे को गुरु के हवाले कर दो और सत्संग का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो, तभी हमें फ़ायदा मिल पाएगा। आशा करती हूँ जी आप इस साखी से समझ गए होंगे कि सत्संग क्यों फरमाए जाते हैं
और संगत के लिए सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना क्यों इतना ज़रूरी है। साथ संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा और संगत के अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।